नमस्कार साथियों, अंगिरा कोचिंग पर मैं सोनवीर मलिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लेकर आए हैं अपना सामान्य अध्ययन कैप्सूल 6। कैप्सूल मैंने बताया था नाम इसलिए रखा है कि छोटा सा ही और कैप्सूल की तरह ही हमें गटकना है क्लास के अंदर ही, और क्लास के अंदर ही जो चीज़ें हैं मतलब तुरंत असर करेगा। जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा वो तुरंत आपको यहीं क्लास में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ जो मैं ये करवा रहा हूँ ना, याद मत पढ़ो दोबारा। मैं नहीं कहूँगा कि जाके घर दोबारा पढ़ो फिर रिवाइज करो, कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे कराऊंगा सब कुछ। बस 15-20 मिनट का टाइम रोजाना आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए यूएनओ के बारे में पढ़ रहे थे हम, आज पार्ट 3 है। छोटे छोटे हैं इसलिए पार्ट का नाम से नहीं डरना है आपको, ठीक है, क्योंकि छोटे हैं, 10-15 मिनट की वीडियो देखनी होती है बस, इसलिए ज़्यादा वो नहीं करना है कि जी 3 हो गए 4 हो गए। बस आपको ये देखना है कि जो आप पढ़ रहे हो वो काम का है या नहीं। जिसे लगता है कि बिल्कुल काम का नहीं है, मैं उससे नहीं कहूँगा कि क्लास देखो, ठीक है। अगर आपको लगता है काम का है, क्वेश्चन आते हैं, तभी आप देखिए, ठीक है। तो देखिए यूएनओ है, एक बार हम पुराना जैसे हम हर क्लास में करते हैं रिवाइज करेंगे जो अब तक पढ़ा है। स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? जिस दिन स्थापना हुई, तो उस दिन 24 अक्टूबर 1945, इसलिए स्थापना दिवस होगा 24 अक्टूबर। नाम किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। झंडा कब अपनाया गया बताओ? 25 अप्रैल 1945 को। 25 अप्रैल 1945 को झंडा और 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। स्थापना दिवस होता है 24 अक्टूबर को हर साल यूएन का, ठीक है। झंडे की पृष्ठभूमि किस कलर की है भाई? हल्के नीले कलर की है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हल्के नीले कलर की है। प्रतीक का रंग, उस पर प्रतीक जो बनाया हुआ है उसका रंग है व्हाइट, सफेद, और वो है जैतून की पत्तियां। क्या है? जैतून की पत्तियां जो ऊपर से खुली हुई हैं, उनके बीच में विश्व का नक्शा बना हुआ है, ठीक है। मैंने एक बार टेलीग्राम पे आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे भी ये है यूएन का जो नक्शा है, मैंने ये आपको याद रहे इसलिए वहां भी डाल दिया है, ठीक है। भाषाएं कुल कितनी है? 6 हैं। सदस्य 193 है, ठीक है। सदस्य 193 है। जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हो, पहले 2 पुरानी क्लास है इसकी वो देख लीजिए, तब ये ज्यादा फायदा करेगी, ठीक है। 193। लास्ट में कौन था? दक्षिणी सूडान। अंतिम था दक्षिणी सूडान जो कि 2011 में बना, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल, अच्छा भाषाएं कुल हैं 6, जिनमें से कार्यकारी यानी कि जिनमें काम होता है वो है केवल 2, अंग्रेजी और फ्रेंच। कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। वैसे कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, चीनी, स्पेनिश, अरबी। यानी 5 तो वो कंट्री है ना जो P5 परमानेंट मेंबर हैं, उनकी 4 भाषाएं होती है, क्योंकि मैंने कहा था अंग्रेजी दोनों में, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों में अंग्रेजी चलती है, तो अंग्रेजी प्लस रशिया है P5 में, उसकी भी भाषा ले ली, चीन है उसकी भी ले ली, फ्रांस है उसकी भी ले ली, फ्रांस, ठीक है। तो 2 भाषाएं जो अलग से हैं केवल वो हैं किसकी? स्पेनिश और अरबी, ठीक है। तो 6 भाषाएं हैं जिनमें से कार्यकारी भाषाएं हैं 2, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच में काम होता है, ठीक है। सदस्य 193 हो गए। अच्छा, अब सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब है सुरक्षा परिषद, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या बनाने के लिए जिम्मेदार है? शांति और सुरक्षा। इसमें सदस्य होते हैं 15 का मैंने बताया था, 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं टेम्परेरी, ठीक है। 5 परमानेंट होते हैं कौन से? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है। 5 मेंबर होते हैं परमानेंट, 10 टेम्परेरी। इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, इनका कार्यकाल होता है 2 साल का। क्या होता है? 2 साल का, ठीक है। इन 10 का 2 साल का होता है, और 5 इस बार, यानी 5 अगर इस साल सेवानिवृत्त हो रहे हैं, 5 अगली बार, यानी कि 2021 में चुना जाएगा जनवरी को, वो जनवरी 2023 में सेवानिवृत्त हो जाएगा, ठीक है। उपनाम इसका है क्या? दुनिया का पुलिसमैन, क्योंकि शांति सुरक्षा बनाने की जिम्मेदारी पुलिस की भी वही होती है। अब आप लग जाओगे नौकरी में तो आप भी यही काम करोगे, ठीक है। शांति और सुरक्षा बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सिक्योरिटी काउंसिल की, इसलिए इसे बोलते हैं दुनिया का पुलिसमैन, ठीक है। वीटो पावर किन के पास है? ये जो 5 कंट्री हैं इनके पास वीटो पावर है कि अगर कोई मतलब निर्णय लेना है और उस निर्णय पे 15 के 15 जो सदस्य हैं उनमें से 14 जो हैं इस निर्णय के पक्ष में हैं, लेकिन एक पक्ष में नहीं है, और वो एक कौन सा है? वो P5 में से कोई सा एक है, वो P5 में से, और वो कह दे कि नहीं भाई मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूं, तो वो निर्णय फिर नहीं लिया जा सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में वो निर्णय नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। इसे वीटो पावर कहते हैं, और अब तक सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग किया है सोवियत संघ ने, जिसे अब रूस कहते हैं, ठीक है। विघटन हो गया, उसमें से कई छोटे छोटे कंट्री अलग हो गए, इसलिए उसका नाम है रूस, पहले हुआ करता था सोवियत संघ, ठीक है।
महासभा फिर दूसरा अंग, पहला सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका अंग 6 अंग है इसके, ठीक है, भाषाएं भी 6 हैं, अंग भी 6 हैं। तो पहला है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, सबसे महत्वपूर्ण भी सुरक्षा परिषद है, ठीक है। फिर है महासभा। महासभा में क्या होता है कि हर देश से प्रतिनिधि होता है, इसलिए इसे ना विश्व की छोटी संसद भी, लघु संसद बोलते हैं, क्योंकि हर देश से इसमें क्या होता है, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव हर कंट्री का होता है। और एक देश कितने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, 5 रिप्रेजेंटेटिव एक देश भेज सकता है, लेकिन वोट एक ही मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने 5 भेज दी तो कहे वो मेरी वोट भी 5 गिनो। वो आप अपने काम को संभालने के लिए 5 लोग भेज रहे हो, ठीक है, लेकिन वोट आपकी एक ही रहेगी, ठीक है। तो देश से अधिकतम प्रतिनिधि 5 हो सकते हैं, देश का वोट लेकिन एक ही रहेगा। उपनाम इसका होता है विश्व की लघु संसद। प्रतिनिधित्व इसमें होता है हर कंट्री का, जो भी इसके सदस्य होते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय के लिए बहुमत जरूरी होता है, 2/3। महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं इसमें, जैसे कोई नया सदस्य बनाना हो, बजट पास करना हो, किसी सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पे कोई मुद्दा है, उस पे बात चल रही है, तो उसके लिए कितना होना चाहिए बहुमत, 2/3 होना चाहिए। सत्र इसका होता है सितंबर से दिसंबर के बीच, जो रेगुलर हर साल निर्धारित है पहले से ही। लेकिन अगर विशेष सत्र बुलाना हो तो सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद जब कहेगी तब बुलाया जाएगा, क्योंकि मुख्य कार्य तो यहाँ सुरक्षा परिषद का ही होता है, ठीक है। तो विशेष सत्र बुलाया जाता है। मुख्य प्रतिनिधि अंग है ये। प्रतिनिधि अंग क्यों बोला जाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन ये मुख्य प्रतिनिधि अंग क्यों, क्योंकि इसमें सब देशों के प्रतिनिधि हैं। कौन है, सब देशों के प्रतिनिधि हैं, इसलिए इसे बोला जाता है मुख्य प्रतिनिधि अंग, ठीक है। एक बार हल्की नजर आप भी मार लो इस पे। तो आइए भाई आगे देखते हैं। अभी तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, इसका तीसरा अंग हमने 2 अंग पढ़ लिए, महासभा और सुरक्षा परिषद। तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। सदस्य 54 है। कितने हैं, इसका क्वेश्चन आ सकता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितने सदस्य हैं, 54 हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल यानी टेन्योर होता है 3 इयर्स का। कितना होता है, 3 इयर्स का कार्यकाल, यानी 3 साल तक सदस्य बने रह सकते हैं। पद मुक्त होते हैं हर साल। अब देखो 3 साल है, एक साथ ही सबको अगर खत्म कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर तो ऐसे जैसे देश में ना मान लो पूरी की पूरी संसद का कार्यकाल खत्म हो जाए, ठीक है, कार्यकाल अगर खत्म हो जाए तो उस टाइम पे तो कोई सरकार ही नहीं रहेगी फिर, ठीक है। तो इसलिए कि ये स्थायी सदस्य है राज्य, ये जो स्थायी संस्था है राज्यसभा की तरह, इसलिए इसमें क्या होता है 1/3 सदस्यों को हर साल मुक्त कर दिया जाता है। तो 54 है यानी 18 हर साल मुक्त हो जाते हैं और उनकी जगह दूसरे आ जाते हैं। तो ये चलता रहता है फिर, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। कार्यकाल है 3 साल का, 1/3 हर साल मुक्त होते हैं, ठीक है। प्रत्येक देश के प्रतिनिधि कितने हो सकते हैं, इसमें एक ही हो सकता है, यानी कि उसकी तरह लघु संसद महासभा की तरह ऐसा नहीं है 5 लोग भेज दो, छोटी संस्था है इसमें भी 5-5 भेजने लगो, इसलिए एक ही हो सकता है। यानी कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सदस्य हैं 54। कितने हैं, 54। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने थे, 15। उसमें जनरल असेंबली यानी महासभा में कितने थे, जितने देश होते हैं 193, ठीक है। कार्यकाल होता है 3 साल का। कितने का होता है कार्यकाल, इसका 3 साल का, ठीक है। उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी थे उनमें 2 साल का था। कितने का था, 2 साल का, ठीक है। कितने प्रतिवर्ष पद मुक्त होते हैं, इसमें 1/3 पद मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक देश से प्रतिनिधि एक ही हो सकता है। वर्ष में बैठक 2 होती हैं। कितनी होती है, 2 कहाँ होती हैं, देखो एक तो अप्रैल में होती है, एक जुलाई में। तो ये आप बस ऐसे रख लो कि 2 याद होती हैं, इसकी जरूरत नहीं है कि कहाँ होती हैं, फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। एक होती है न्यूयॉर्क में और दूसरी होती है जिनेवा में। कहाँ होती है, जिनेवा। एक न्यूयॉर्क में और दूसरी जिनेवा में, ठीक है। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सदस्य 54 है, कार्यकाल 3 साल का है। सदस्य 54 है, कार्यकाल 3 साल का है। सदस्य 54 है, कार्यकाल 3 साल का है। 1/3 हर साल मुक्त होते हैं, 1/3 हर साल मुक्त होते हैं। कितने प्रतिवर्ष पद मुक्त होते हैं, 1/3 होते हैं। प्रत्येक देश से प्रतिनिधि एक ही हो सकता है। कितने हो सकते हैं, 1। महासभा में कितने हो सकते थे, 5 हो सकते थे। कितने हो सकते थे, 5। इसमें केवल 1 हो सकता है। वर्ष में बैठक कितनी होती है, 2। ये इसके महत्वपूर्ण जो है आंसर है, ठीक है। एक है प्रन्यास परिषद। देखो भाई, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसको मैं थोड़ा समझाऊं आपको, ठीक है। जैसे देखो जब ये बना ना यूएन, तो कुछ देश जो थे वो तो थे बहुत सही ठीक ठाक विकसित, और कुछ बहुत ही क्या थे, बहुत ही पिछड़े थे। तो उन्हें लगा कि फिर से इनको गुलाम न बना लिया जाए, ये जो देश हैं इनको ऐसे ही दूसरे गुलाम न बना लें। तो इसलिए क्या हुआ कि जो विकसित देश थे ना, जो विकसित देश थे कुछ, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो जो ऐसे देश
जिनके लोग अपना शासन चलाने में खुद सक्षम नहीं है, जिनके जो लोग हैं जिनके वो है जिनकी प्रजा जहाँ की अपना शासन चलाने में खुद सक्षम नहीं है, उनकी मदद करेंगे विकसित देश। कौन करेंगे? जो पहले से डेवलप हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा करते वक्त ये ध्यान रखा जाएगा कि वो उनका शोषण ना करें। यानी ऐसा नहीं है कि मदद करने के नाम पे उनकी सारी जो भंडार हैं सब चीज़ों के वो अपने खजाने में भरते चले जाएं, ठीक है। फिर मतलब ऐसा ना हो कि गुलामी की तरफ ले जाएं। उनकी ईमानदारी से मदद करेंगे। कब तक? उन्हें विकसित करने में मदद करेंगे, उनके विकास में मदद करेंगे। और जब वो विकसित कब तक करेंगे? जब तक वो अपना शासन खुद चलाने में सक्षम ना हो जाए, ठीक है। यानी कार्य क्या है इसका? विकसित देशों द्वारा इनके विकास में तब तक सहायता देना जब तक ये अपना प्रशासन चलाने में खुद सक्षम ना हो जाएं, इनका शोषण भी ना करें। और तो विकसित देश ये काम करते हैं इसमें। ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्ट भी होता है ना, ट्रस्ट बोलते हैं ना, वैसे भी ट्रस्ट माने विश्वास, यानी इनके विश्वास इनका जो है बनाए रखना है, ठीक है। न्यास की जिम्मेदारी, अब देखो कौन कौन मदद करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई भी मदद करे, कुछ देश तो ऐसे भी हो सकते थे कि वो तो कब्जा ही करके बैठ जाते। तो इन्होंने कहा 4 देश ये जिम्मेदारी करेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, ब्रिटेन, यानी ये तो 2 कौन है? परमानेंट मेंबर। कौन है ये? सिक्योरिटी काउंसिल जो थी हमारी सुरक्षा परिषद, उसके 2 परमानेंट मेंबर। ऐसा हो सकता है उस टाइम पे विकसित देश यही ज्यादा हो, ठीक है। तो न्यास की जिम्मेदारी अमेरिका, ब्रिटेन को, और यानी 2 तो इनको और 1 न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को। किसे? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो 4 देशों को न्यास की जिम्मेदारी। पूछे कि ट्रस्टीशिप काउंसिल के तहत कितने देशों को ट्रस्ट बनाने की यानी न्यास की जिम्मेदारी दी गई थी? तो 4 देशों को दी गई थी। नाम हो अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कुल सदस्य कितने इसमें? 12 हैं, ठीक है। कितने हैं? 12 है। वैसे तो आएगा नहीं ये क्वेश्चन ज्यादा, पर मैं आपकी समझ के लिए बता दूं कि 12 हैं। 12 में कौन है? 4 तो ये 4 तो कौन है? ये जो जिनकी न्यास को जिम्मेदारी है, जिनकी न्यास की यानी ट्रस्ट बनाने की जिनकी जिम्मेदारी है। 3 हैं, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में कितने होते हैं सदस्य? 5 में से 2 तो इसमें आ गए, अमेरिका, ब्रिटेन, लेकिन चीन, रूस और फ्रांस तो नहीं आए। तो 3 ये लोग हैं और 5 का होता है अलग से चुनाव। तो ठीक है, ये जो प्रन्यास परिषद है कुल 12 सदस्य होते हैं। 4 तो जो ट्रस्ट लेंगे वो, 3 जो है जो P5 वाले मेंबर बच गए, ठीक है, और बाकी के 5 चुने जाएंगे, ठीक है। इसके तहत अंतिम देश, ये इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो इसका ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कार्य क्या है, ठीक है। तो ये मतलब विकसित देश जब किसी देश के विकास में सहायता करते हैं जिससे कि वो अपना प्रशासन चलाने में खुद सक्षम हो जाए, तो उसे बोलते हैं प्रन्यास परिषद का कार्य वो होता है, ठीक है। जिम्मेदारी किसने की थी? 4 देशों को दी गई थी, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। कुल सदस्य कितने इसमें? 12 हैं। मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे हैं 12। इसके तहत अंतिम देश, मतलब अंतिम देश कौन सा था? पलाऊ था। पलाऊ जो था, इसके प्रशासन में मदद किस कंट्री ने की थी? यूएसए ने। लेकिन 1994 में ना 1994 में इसे बोल दिया कि भाई अब तुम स्वतंत्र हो, मतलब अपना प्रशासन खुद चलाओ, तुम इस इतने सक्षम हो गए हो कि अपना प्रशासन खुद चला सकते हो। तो 1994 में मतलब अंतिम कंट्री जो था जिसकी इस प्रन्यास परिषद के तहत मदद की गई, वो 24 साल पुरानी बात है। इसका मतलब प्रन्यास परिषद का आज की डेट में कोई खास काम है नहीं, क्योंकि इसके अंतर्गत एक भी राज्य, एक भी देश ऐसा नहीं है जिसकी मदद कोई दूसरा विकसित देश कर रहा हो, जिससे कि वो विकसित होकर आगे क्या हो जाए, अपने प्रशासन को खुद कर सके। यानी इनकी नज़र में अभी पूरे संसार के जितने भी देश हैं उनमें ऐसे लोग सक्षम हैं जो कि अपना प्रशासन खुद चला सकते हैं, ठीक है। तो प्रन्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल है। कार्य मैंने बता दिया, बार बार नहीं बोलूंगा इसे। न्यास की जिम्मेदारी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। न्यास की जिम्मेदारी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कार्य है, और कुल सदस्य 12 हैं, और इसके तहत अंतिम देश कौन सा था? पलाऊ। किसके उसमें था, किसके सहयोग से इसमें प्रशासन चलता था? यूएसए यानी अमेरिका के से। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सदस्य हैं 54। कितने हैं? 54। कार्यकाल 3 साल का होता है, जिसमें से 1/3 हर साल क्या हो जाते हैं? हर साल 1/3 क्या हो जाते हैं? पदमुक्त हो जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक देश से प्रतिनिधि एक ही हो सकता है। इसका जो अधिवेशन है या बोलते हैं सम्मेलन है या बैठक है, वो होती है साल में 2 बार, अप्रैल और जुलाई में। अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जिनेवा में, ठीक है। तो ये हो गया लगभग एक 5, 7, 10 मिनट की मुश्किल से वीडियो इस पे बनेगी एक और, इससे 2 पार्ट अभी रह गए, ठीक है।
तो वो हम कर लेंगे बाद में। फिलहाल तो आपको ये जो है इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस देना है, इसका बस ये पढ़ लेना और ये अंतिम वाला पलाऊ पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन जो महासभा मैंने कराई थी पहले और जो दूसरा कराया था, क्या कराया था महासभा के बाद, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जरूर करने, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे इसमें कि झंडा कब अपनाया गया, संयुक्त राष्ट्र का झंडा कब अपनाया गया, ये कमेंट बॉक्स में आपको डालना है और बताना है। मैं समझूंगा जिसने कमेंट बॉक्स में नहीं डाला कि उसे वो प्रश्न आता नहीं है, उसने क्लास सही रेगुलर तरीके से नहीं करी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।